खून बहरी है। जो ही आ दशा देखे तो ठाकुर जी के आंखें से आंसू चालू हो जावे। और भाई आंसू से सुदामा का चरण धोवे। रुक्मिणी जी आवे और मन के अंदर देखे कि ओ कौन ऐसो परम अवधूत है जो द्वारकाधीश आज मने कहे कि पानी लाने अपने घर में इतना नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज मने कहे को मतलब बहुत परम अवधूत है। किमेन कृत्यम पुनम अवधूतीन विक्षोणा श्रियं हीन लोकेस्मिन् गर्मेन चे। भगवान ऐसे अवधूता का चरण आपके आंसुओं से धोवे। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वेशम दर्शनम अनुव्रज्यम रहे नित्यम पीयूए कृतरेणुवे। और सुदामा का ठाकुर जी चरण धोए और चरणामृत आप ग्रहण करे और द्रौपदी और रुक्मिणी जी ने देवे और बोले कि वो चरणामृत पूरे अपने सब परिवार ने देव। ठाकुर जी आपके सैन्य कक्ष के अंदर सुदामा ने ले जावे और सुदामा का चरण दबावे भगवान। और चरण दबाता दबाता एक प्रश्न पूछे कि सुदामा आज कता दिन होगा अता वर्षा से तू माने किया नहीं याद नहीं आयो और कहीं हमारे घर नहीं आयो अता दिन होगा। और तू मैंने एक बात बता, तू बचपन में भी बाबा बैराग्य की बात करतो तो बाबा बैरागी तो कोनी होगो है। जना सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया, मेरे पत्नी है, तेरे भाभी को नाम है सुशीला। जिया नाम है भी का गुण है, बड़ी सुशील है, संतोषी है। तू बता कन्हैया तेरो ब्याह हो कोनी हो? तो जो कन्हैया के महाराज पूछो मत, मेरा तो बस एक नहीं, मेरा तो तांतो बंदिर है, शुभ मिला सुमतार सेशन है। अब दो पुराना मित्र, स्कूल का जो मित्र रहे, विद्यालय का जो मित्र रहे, बुढ़ापा के अंदर मिले तो आपकी विद्यालय की बात करे, स्कूल की बात करे। तो ठाकुर जी और कन्हैया दोनों आपके ठाकुर जी को याद है तेरे एक रात अपने गुरु माता बोली कि लकड़ी लाने के लिए जंगल में गया और कोई समय भयंकर बारिश आवा लगी। जना सुदामा तेरा दांत कटकटावा लगा, कट कर लगा, याद है तेरे? सुदामा का बे बाता मत बोल भाया, बे पुरानी बात है, भाई जी की बात है। ठाकुर जी को नहीं भी समय तेने गुरु माता चना दिया, तू एकलो ही खागो, मेरा हक का भी खागो, कोई को भी हक नहीं खानो चाहिए। भगवान कहे कोई को हक नहीं खानो चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में वृत्या प्रयच्छति तद्वं मुक्त वृक्षानि प्रियात्मन फलम पत्रम। भगवान ने प्रसन्न करने के लिए एक पत्र भी काफी है। क्या कोई भी चीज को पत्तो हो, एक पत्तो चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न हो जावे। ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः।
विष्णु ओम तत्सदेतस्य प्रणीय जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांग ब्रह्मावर्तिक देशे पूर्वोत्सारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां सुपुण्य सकल शास्त्र श्रुति स्मृति प्राण पुण्य फल प्राप्ति काम मुक्तोत्र उत्पन्नो अहम अमुगनाम देवा आशादयादियो अग्निपुरुषाय देवताय नमः ओम प्रबंधानं रतमं पुरुषानुशीमतः सर्वोगेनापय सर्वज्ञातमाष्टमस्ताः सदसजोनि वसन्तसविवः नमस्कार करो ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षर पुष्पाणि सम्पूज्य नमस्करोमि। भूर्भुवस्वः कुलदेवते स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः कुलदेवताय स्वाहा ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरे श्रीविष्णुश्रीयात्मने कुलदेवता गणेशेनादिलायतो वृद्धो पूज्या सुषोडशं भूर्भुवस्वः गौर्यादिशुष्मात्मेभ्यः स्वाहा। एक ही हुए कि अलग अलग हुए तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जावे यो प्रसंग सुनता ही बटे भगवान हंस के रूप के अंदर प्रकट हुए तो सनकादि मुनि बाने पूछे को भगवान के प्रश्न पूछे को भगवान की थे कौन हो जना ठाकुर जी हंस के रूप के अंदर बोले कि तू यो प्रश्न मन ने पूछ रहे है या मेरी आत्मा ने पूछ रहे है तो सनकादि मुनि चक्कर में पड़ जावे चित्त और विषय अने मिलकर ही संसार चाले और विक्षुब्ध गीत को उपदेश देवे भगवान आंके द्वारा वैराग्य की प्राप्ति हुई ने वो भेदियो जिको भगवान के तीर मारे वो भगवान का चरणा में आकर पड़ जावे और भगवान कहे कि अभी मेरी इच्छा ही मेरी इच्छा से थे तीर मारे रहा हो
12वें स्कंद को नाम है आश्रय। 12वें स्कंद को क्या नाम है? 12 स्कंद है उक्ति, मनवंतर, ईशानो कथा, मुक्ति और तो ये जो 11 और 12वां स्कंद है। 11वें स्कंद को नाम है मुक्ति बतायो और 12वें स्कंद को नाम है मैं थाने बतायो आश्रय। तो आश्रय की को लेनो चाहिए? आश्रय अपने घर का को लेनो चाहिए, पत्नी को लेनो चाहिए, या पति को लेनो चाहिए, या पिता को लेनो चाहिए, या मकान को लेनो चाहिए, या दुकान को लेनो चाहिए, या गाड़ी को लेनो चाहिए। ये सब अठे ही रह जावे तो आंखों आसरों को नहीं काम आवे। तो आसरों की को लेनो चाहिए? ठाकुर जी नहीं, मोबाइल को लेते होते तो मोबाइल को नहीं, ठाकुर जी को आसरो होना चाहिए। क्योंकि एक समय आवे जना मोबाइल चलने को नहीं, हाथ से पढ़ो तो चलने को नहीं। 12वें स्कंद के अंदर 6 अध्याय के अंदर कलयुग को विस्तार से वर्णन बताया है। अब कलयुग को वर्णन करो। स्त्रवे रतिवे सूत्रो बने कि कन्या आपके रुचि के अनुसार वर चुनेगी और विवाह कर लेवेगी। तो समझ लियो कलयुग प्रारंभ होई गो है। और ऐसा ऐसा जिका जीव है, निकृष्ट जीव है, जिका सत्ता के ऊपर बैठ जाएगा और सनातन धर्म को पतन करेगा। जीवा को ऊपर और ब्राह्मण आपके वेद पाठ और सिखाने और जिन्हें उन्हें मिथ्या समझेगो तो समझ लेनो कि कलयुग आ जावेगा। जब भगवान के ऊपर कलयुग का 800 वर्ष शेष रहेगा, कितना वर्ष? कलयुग का 800 वर्ष शेष रहेगा। जब भगवान जन्म लेवेगा तो कठे लेवेगा मुरादाबाद जिले के अंदर सालम ग्राम नाम को ग्राम रहेगा। बी के अंदर विष्णु यश नाम कर ब्राह्मण रहेगा। बी के घर में भगवान जन्म लेवेगा। और बद्रीनाथ के अंदर 2 ऋषि तपस्या कर रहे हैं, 2 राजा तपस्या कर रहे हैं। एक को नाम मेरू, दूसरे को देवापी। मेरू और देवापी कने भगवान जावेगा और कलयुग ने समाप्त करेगा। बे राजा शास्त्र बतावे कि आज भी बटे तपस्या कर रहा है, सतयुग से तपस्या करता हुआ। अभी कलयुग का कितना वर्ष बीता है? 4,32,000 को कलयुग हुए, अभी 5,116 वर्ष बीता है। तो अब तो कलयुग को प्रथम चरण चल रहे है, गोल्डन पीरियड चल रहे है। तुम तो मरिष्यामि राजन। अब सुखदेव जी और मैत्रेय, विदुर जी और मैत्रेय मुनि को संवाद समाप्त हुए। अब सुखदेव जी कहे, परीक्षित कहे कि सुखदेव जी आज तो मैं तो मर जाऊंगा, 7वां दिन और तेरे स्थान चला जाऊंगा। जो ही आ बात सुखदेव जी सुनता है सुखदेव जी ने क्रोध आवे। सुखदेव जी बोले, तुम तो मरिष्यामि राजन पशु बुद्धि मीमाम जयी। पशु बुद्धि मीमाम जयी, मैं तो बड़ो शास्त्र बतायो तने, लेकिन तेरी बुद्धि पशु ही बुद्धि रहेगी। सिर्फ शरीर मरे ना की आत्मा। भी प्रकार यो शरीर पुरानो है तो भगवान नयो वस्त्र दे देवे, नयो कपड़ो दे देवे। तो तक्षक नाग एक मनुष्य को रूप धारण करे और धारण कर करे परीक्षित के भवन में जावे। और परीक्षित भी समय घर के अंदर विश्राम करते रहे। तो बठे जाकर परीक्षित के
जैसे और परीक्षित तो पहले ही प्राण तो पहले ही चला जावे, सिर्फ परीक्षित के शरीर ने तक्षक नाग जैसे ना कि आत्मा ने, तो आत्मा तो परमात्मा के साथ में चली जावे, सिर्फ परीक्षित को बटे शरीर रवे, जिकने तक्षक नाग जैसे तो वो शरीर बटे ही गिर जावे। आगे चलकर बाको पुत्र हुए, बाको नाम रवे तक्षक, बाको नाम रवे जन्मेजय, और जन्मेजय सर्पेष्ट यज्ञ करे, तो सर्पेष्ट यज्ञ के अंदर बड़ा बड़ा सर्प आकर यज्ञ कुंड में पड़ना प्रारंभ करे। तो ब्रह्मा जी और बृहस्पति ऋषि जाकर और जन्मेजय ने समझावे कि यह सब भगवान की माया है। तो जन्मेजय के फिर बात में समझ में आवे, यह सब भगवान की माया है। अजी आप ट्रेन में जावा, बम्बई जावा, तो कतो सामान लेकर जावा, बहुत सारो सामान लेकर जावा। अरे भी आग लग रहा जाना तो भी की तैयारी है, में तो बहुत सारी तैयारी करा, लेकिन जी आप परमानेंट जानो है बैठे की भी कोई तैयारी है क्या महाराज? बैठे की कोई तैयारी नहीं। अजी ट्रेन के अंदर आपा जावा, बोलो सारो सामान ले लेवा, तो नींद आवेगी, चोरी हो जाएगा, के मन में चोरी हो जाएगा, तो ध्यान रखे। अरे वही बड़े सामान चिन्हो सो रवे, तो गहने तकिए के लगाए और आराम से सो। भी प्रकार यह संसार की यात्रा है, इके अंदर आपा बोलो सारो सामान इकट्ठो कर लेवांगा, तो यात्रा अच्छी को नहीं होवे, यात्रा पूरी भी सामान को ध्यान रखने में रह जावे। और जिया आपा ट्रेन में बैठा, तो आपने पास में सीट में कोई व्यक्ति बैठो रहे, अपनी से मित्रता हो जावे, और आपा भी से बात करा, 4-5 मित्र होकर ट्रेन में बात करा। अरे भी कोई स्टेशन आवे तो वो उतर जावे, अरे बटे से दूसरो जनों भी सीट के ऊपर आकर बैठ जावे, और आपा बात करना कि नहीं बहुत अच्छो आदमी हो भाई जी, बहुत अच्छो आदमी हो। और वो आगे तो और स्टेशन आवे, एक और मित्र उतर जावे। भी प्रकार या यात्रा है, एक अंदर अपने घर में पोतो होगो, तो दादो जी ट्रेन से उतर गया, और यात्रा चल रही है। आगे चलकर आपने एक पोतो और है, तो नानो जी उतर जावे, एक एक यात्री चढ़तो जावे और एक एक यात्री उतरतो जावे। लेकिन यात्रा को आनंद से लेना चाहिए, सिर्फ बात रह जावे कि नहीं भाई जी बहुत अच्छा। और भाई वो ट्रेन के अंदर थोड़ी सी यात्रा रहे, और से जयपुर जितनी दूर में, और वो भी यात्रा में लड़ लेवे, जना के कमाने भाई जी जोर को अच्छो आदमी को नहीं हो। तो भी प्रकार यह जीवन यात्रा है, इको नाम है संसार। के नाम है संसार को अर्थ होवे सनई सनई सरक तो रवे। जी आपा बच्ची हा, कोई समय बच्चा हा, माँ की गोद में खिला करता, दादा की गोद में खिला करता, और थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, जो बड़ा आया तो दादू जी सरक का, दादी सरक गई, नानो सरक गो, फिर आपा की बारी आई, अब आपा भी सरक गई। ई कोई नाम संसार है, जो सनई सनई सरक तो रवे। बस मन में यो विचार या धारणा रहनी चाहिए कि ठाकुर जी आपा ने यो मानव दे दियो है, तो क्यों दियो है? बढ़िया भोग के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, योग के लिए दिए, भगवान की प्राप्ति के लिए दिए। पूरो पारी करो ये रास्ता ने, ठाकुर जी का चरणा तक यो रास्तो जावे, तो इको मेन उद्देश्य यही है कि भगवान की कया न कया प्राप्ति, कोई पति के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई पिता के रूप में,
एक रिश्तो जोड़ ले हो तो भगवान की प्राप्ति हो जावे। आज थान आनो है कीर्तन की है बाबा
आखिर में जाने को प्रयास करे तो सब देवता आकर कवे की थे मारे लोक से चालो, ब्रह्मा जी कवे मारे लोक से चालो, और इंद्र कवे मारे लोक से, वरुण कवे मारे लोक से थे चालो। ठाकुर जी कवे कि मैं तो भाई कठे नहीं, कि भागवत के अंदर ही समापन समा जावे। भागवत कदे कदे भी समाप्त को नहीं हुए, भागवत जी को विराम हुए सिर्फ। आज अठे विराम होगो तो परसों से बटे कथा प्रारंभ है, तो भागवत कदे भी समाप्त को नहीं हुए, विराम हुए सिर्फ। तो अब भागवत जी को लास्ट श्लोक है, तो सब लोग आपा साथ में बोला तो किशोक रवे अच्छो रवे, तो थे मेरे साथ में बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो तो। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःखम समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्थम, नमामि हरि पर, नमामि हरिं प्रय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आरती होगी तो सब जना प्रेम से भाग। सदा वसंत विद्यालय भवानी सहिता हरि श्री भागवत
Hare
सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू